नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। देखिए, आज का टॉपिक आपने मेरे थंबनेल और टाइटल को देखकर लगा ही लिया है। उस टॉपिक और थंबनेल में मैं बाद में चर्चा करूंगा इस विषय पे। अभी हम समझते हैं एक गुरु के ज्ञान को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी नए साधकों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो साधना के मार्ग में काफी समय से हैं और कहीं ना कहीं हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, या फिर साधना में समझ में नहीं आ रहा है क्यों उन्हें यह सब चीजें नहीं हो रही हैं जो मैंने अपने थंबनेल में लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए, जानिए कि बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि इस जन्म में वो बहुत सारे मंत्र करके या फिर जाप करके सिद्धियों को पा लेंगे। तो देखिए, सिद्धियां, शक्तियां और ईश्वर का सानिध्य पाना उस ईश्वरी शक्ति के हाथ में है। वो जिसको चाहेगी उसको जल्दी और जिसको चाहेगी उसको देर में फल देगी। तो आप उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं, ये एकदम पूर्णता सत्य है, इसे कोई झुठला नहीं सकता है। तो वो शक्ति के ऊपर होता है। और दूसरी बात होती है, ये हमारे अपने पिछले जन्म के कर्म, हमारे अच्छे संस्कार, हमारा किस प्रकार का आचरण है। अगर आप पूजा पाठ में सही प्रकार से, हर प्रकार से पालन कर रहे हैं और इसके साथ आपका आचरण भी अच्छा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ईश्वर आपकी भक्ति से जल्दी प्रसन्न हो जाए। और कभी कभी देखिए, आपके अगर आचरण अच्छे होते हैं, आपके ग्रह सितारे अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तब आपको यह शक्तियां खुद अपने पास खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। इसीलिए कई लोग अपने आप भी स्पिरिचुअल कनेक्शन से जुड़ जाते हैं, इस लाइन में आ जाते हैं, इस मार्ग को अपना लेते हैं। तो ये जानना जरूरी है, जैसा कि मैंने कहा, जो प्रारब्ध होता है वो आपका पहले से ही निर्धारित हो जाता है, तो उसी प्रकार से आपको फिर सफलता भी मिल जाती है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पिछले जन्म के कर्म बहुत खराब हैं, लेकिन आपका प्रारब्ध आपको इधर खींच के ले आया है, तब वह चाहता है कि आप पूजा पाठ सही से करें, साधना के मार्ग में आगे बढ़ें। धीरे धीरे आपका समय कट जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि इस जन्म में आपको सिद्धियां ना मिले, अगले जन्म में मिले, क्योंकि पूजा पाठ, साधा अर्चना कभी खराब नहीं जाती है, उसका फल आपको जरूर मिलता है, जरूर 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 मिलता है। अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो भी मिलेगा, अच्छे कर्म करेंगे तो भी मिलेगा, तो फल जरूर मिलता है। इस जन्म में ना होकर उस जन्म में आपको सिर्फ अपने कर्मों को करते रहना है, सही प्रकार से अनुशासन और पालन में आगे बढ़ते रहना है, बाकी आप छोड़ दीजिए समय पर। दूसरी बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, कि मेरे बहुत से दोस्त, भाई बहन, मेरे साधक, मेरे दर्शक साधना तो करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अहम चीज का रोल है, वो है कुश। कुश एक प्रकार की झाड़ू होती है, जिसे हम कुश मतलब झाड़ू कहते हैं। उसका एक तरीके से लकड़ी होती है, एक तरीके से पत्ते होते हैं, एक तरीके से एक कह सकते हैं कि एक आसन होता है, जो आपको आसानी से अमेजोन पे मिल सकता है। तो अगर आप डालेंगे कुश का आसन, तो आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जितनी भी ऑनलाइन चीजें होती, जहां से भी आप मंगाना चाहें मंगा सकते हैं। अगर आपको कहीं बाहर मिल जाता तो बाहर से परचेज कर लीजिए। तो कुश के आसन पर बैठ के अगर आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, तब आपके मंत्र जल्दी फलित होते हैं। क्या होता है कि जैसे हम मंत्रों का जाप करते हैं, तो और जितने भी कपड़े होते हैं, आसन होते हैं, उसमें आपकी मंत्र की एनर्जी जमीन में चली जाती है। लेकिन कुश जो होता है वो एनर्जी को जाने नहीं देता है, आपके शरीर पे ही रोक के रखता है। साधना मार्ग में कुश का आसन होना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। जैसा कि आपने देखा, शरीर में झटके लगना, उबासी आना, सरदर्द होना, कमर में दर्द होना, माला का छूट जाना, दीपक में फूल बनना, खुशबू का एहसास होना, किसी के होने का एहसास होना, सर में दर्द होना, नितंबों में दर्द होना, सरसराहट की आवाज आना, नींद में जग जाना, नींद में किसी को देखना, नींद में बड़बड़ाना, देवी देवताओं के दर्शन करना, दिव्य शक्तियों का आभास होना, सुगंध की खुशबू आना, कई प्रकार की, और किसी ने आपको बुलाया है, ये सारे लक्षण आपको दिव्य शक्तियों के मिलने के ही होते हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों। लेकिन यहां से अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये संकेत है, यहां से अगर आप आगे नहीं जा पा रहे हैं, इट्स मीन आपको कहीं ना कहीं चेंजेस की जरूरत है। यही मेरा आज का टॉपिक है। ये जो भी शक्तियों के संकेत आपको मिल रहे हैं, तो मात्र एक संकेत ही है। हर इंसान को ये मिलते हैं, लेकिन हर इंसान से मेरा तात्पर्य है जो साधना मार्ग में आता है, सच्चे मन से भक्ति करता है,
उसको मिलते हैं। लेकिन इसके आगे क्या? तो इसके आगे यही है कि सबसे पहले आप देखें कि गलती कहां पर कर रहे हैं। अगर इसके आगे आप बहुत समय से अटके हुए हैं, 4-5 साल से, तो आपको चेंज करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने बताया, कुश का आसन आप करिए। सबसे पहली बात, आप एक समय पकड़िए। जो भी इंसान साधना को कभी इधर कभी उधर फेंकता है, वो कभी भी साधना में शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त नहीं कर पाता है। याद रहे, साधना में शक्तियां और सिद्धियां एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती हैं। जो लोग सवारी लेने का सपने सोच रहे हैं, वो मेरा वीडियो देखें प्रॉस एंड कॉन्स का, कि उनको समझना बहुत जरूरी है कि सवारियों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और सवारियों के नुकसान भी होते हैं। तो सिर्फ आप उसका एक पहलू मत देखें कि मेरे अंदर एक शक्तिमान का पावर आ जाएगा, मैं दुनिया को अपने कदमों में झुका दूंगा। सो ऐसा नहीं है, और आपको जिम्मेदारियों का पालन करना पड़ेगा। तो चाहे वो शक्तियां हो, सिद्धियां हो। इसी के साथ जब भी इंसान को सिद्धियां मिलती हैं, तो इंसान के अंदर घमंड भी आ जाता है। तो वो चीज को भी आपको डाउन टू अर्थ होके चलना है। तो हर चीज का अपना एक अच्छा पहलू भी है, बुरा पहलू भी है। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि जब गलतियां आपसे हो रही हैं और आपको फल नहीं मिल रहा है, तो अपने आप को पहचानिए। देखिए, 2 ही साधना के समय होते हैं जो सबसे सर्वोत्तम माने गए हैं। एक सुबह का ब्रह्म मुहूर्त। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं और साधना के मार्ग में आना चाहते हैं, तो पहले तो उनको आलस त्यागना होगा। ये कड़वा सच है। साधना में अगर आप शक्तियां भी चाहते हैं, सिद्धियां भी चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि चादर तान के लंबा सोए जब तक सूरज ना आ जाए, या कोई लात मार के हमें ना उठाए तब तक हम उठे ना, तो कभी भी ऐसे लोग कुछ नहीं पा पाते हैं जिंदगी में। आप जितने भी बड़े बड़े लोगों को देखेंगे, सभी लोग अपने बिस्तर को सूर्य से पहले ही छोड़ देते हैं। सूर्य के साथ तो एटलीस्ट छोड़ ही दीजिए। सूर्य देवता इसीलिए धरती पे आते हैं कि आप अपने आलस को छोड़िए और आप कुछ करने निकलिए, कर्म करिए। तो सबसे पहले साधना में आपको अपने दिन को चुनना होगा, और दिन केवल 2 ही होता है। एक, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो साधना आपकी फलती है, क्योंकि ईश्वर ने वह समय चुना है। उस समय जलवायु बहुत शुद्ध होती है, वातावरण शुद्ध रहता है, आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं होती है। दूसरा होता है रात्रि का समय, जब आपके दिन भर के सारे काम हो गए होते हैं, आपने दैनिक दिनचर्या का सारा काम कर लिया। अब 8 बजे के बाद से लेकर 12 बजे तक के समय को आप चूज कर सकते हैं। तो यही 2 दिन होते हैं जिस समय में आपको साधना करनी चाहिए। बाकी समय में आप क्या कर सकते हैं? आप पूजा पाठ कर सकते हैं। पूजा पाठ के लिए कोई भी समय निर्धारित नहीं किया गया है। तीनों काल में या इसके अलावा भी जितने काल होते हैं उसमें पूजा पाठ आप कर सकते हैं। तो साधना एक अलग टॉपिक है, पूजा पाठ एक अलग टॉपिक है। सो ये आपको समय को निर्धारित करना है। दूसरी बात है कि जो भी इंसान मंत्र का पहले संकल्प नहीं लेता है, वो बिल्कुल उसी तरीके से है कि आपके मंत्र जब बिना उसके संकल्प के इधर उधर जा रहे हैं। कहने का मतलब है, जब कोई इंसान संकल्प ले लेता है, संकल्प को पूरा करने के लिए फिर वो कई प्रकार के अनुशासन का पालन करता है, उससे बद जाता है कि मुझे इतने मंत्र तो करने ही है। संकल्प नहीं पूरा होने पर तो आपको पाप भी लगता है, आपको देव का श्राप मिलता है, देवताओं का। तो संकल्प तभी ले जब आप उसको कर पाए। तो संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है, वरना आपके मंत्र काम नहीं करते हैं। मंत्र हमेशा एक लय में होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, और हमेशा मंत्र का जाप एक ही विषम संख्या या सम संख्या जो भी आपने ली हुई उसके अनुरूप ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 51 का लिया तो फिर आपने कर लिया, आज आपके पास समय ज्यादा है तो लगे 11-12 माला कर डाली, ऐसा नहीं है। मंत्र अगर आप सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, मैंने पहले बताया हुआ है, खींच के भी ओम खींचते हैं और 108 बार करते हैं तो वो भी काम करता है। तो कहने का मतलब है कि आपको सही तरीके से जाप करना चाहिए। सो ये जो फल है आपको पूजा में, साधना में जो भी आपको मिल रहे हैं, जो मैंने लिखा है थंबनेल में, ये दिव्य शक्तियों के संकेत होते हैं। 100% संकेत हैं ये। क्या है ये दिव्य शक्तियां? ये दिव्य शक्तियां हैं जिनसे हम अपना काम लेना चाहते हैं, जो साइंस भी जिसको पकड़ नहीं पा रहा, जो दिखती नहीं है, जिसका अस्तित्व होना या होना ना होना के बराबर है, जिस पे अभी रिसर्च चल रही है। हो सकता ना भी कर पाए, हो सकता कर भी ले, लेकिन ये कंफर्म है कि कोई इस ब्रह्मांड को चला रहा, कोई शक्ति को चला रहा, उसका हमें आभास भी पल प्रतिपल होता रहता है। तो ये दिव्य शक्तियां सुपर पावर लिए होती हैं, ठीक है, परावैज्ञानिक जिसे आप बोल सकते हैं वो है, बहुत कुछ आपको दे सकते हैं। और मंत्र के अंदर बहुत कुछ देने की क्षमता है। मंत्र एक प्रकार से विज्ञान है, चमत्कार है। मंत्रों के अंदर वाइब्रेशंस होती है। तो जब भी हम कोई मंत्र रिदम के साथ, एक ही जाप के साथ, एक ही संख्या में संकल्प लेके, सुरक्षा घेरा लगा के, अनुशासन के साथ जपते हैं, तब हम एक सच्चे साधक हो जाते हैं, तब हम साधक कहलाते हैं। क्योंकि साधक का मतलब होता है अपने आप को साधना। तो जब आपके अंदर ये डिसिप्लिन है
कि आप परस्पर एक संख्या को लेकर चल रहे हैं, एक समय में उठ रहे हैं, पूर्णता भोग लगा रहे हैं, उस भगवान को याद कर रहे हैं, तब आपके मंत्र काम करते हो। और ये जितने भी आपको लक्षण मैं बता रहा हूं, सारे संकेत वह होते हैं। अब आती है इस वीडियो की सबसे एक अहम लाइन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो की अभी से लेकर लास्ट तक। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदरवाइज आपकी साधना कभी भी फलित नहीं होगी और आप भटकते रह जाएंगे। साधना का सबसे अहम रूल होता है कि जिस भी देवी देवता, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, भगवान हो, उसकी आप पूजा या साधना करते हैं तो जब भी उसके मंत्र का जाप करें तो उसकी छवि अपनी आंखों के सामने बसा लें। अब ये छवि कैसे बसेगी? लेट्स से आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप कान्हा जी, ये श्री कृष्ण जी के मंत्रों का जाप करना चाहते हैं, उनका सानिध्य पाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है कि श्री कृष्ण भगवान की अपने सामने पहले एक पिक्चर रखिए। आप उस पिक्चर को 30 सेकंड तक ऐसे जानबूझ के घूरिए, जिसे घूरना स्टेयरिंग कहते हैं, घूरिए बहुत देर तक उनकी आंखों में ऐसे देखे रहिए। अब अपनी आंखों को बंद करिए और देखिए आपके अंदर वही आकृति बस जाएगी क्योंकि आपने उसको बहुत देर तक घूरा। तो उसके बाद अब आप अपनी आंखों को बंद करके श्री कृष्ण के मंत्र का जब आप जाप करेंगे तो मन तो आपका मन में जाप करेगा, लेकिन आंखें आपकी उन्हीं आकृति को देख रही होंगी। ऐसे में मंत्र बहुत तेजी से काम करता है। ये क्या होता है? ये होता है अफर्मेशंस, किसी भगवान को याद करना। ये होता है विजुअलाइजेशन, यह है टेलीपैथी, अपनी भगवान तक हम बात पहुंचा रहे हैं। ये एक तरीके से त्राटक भी हो गया। तो इतनी सारी चीजें एक साथ सम्मिलित हो जाती हैं, फिर आपको दिव्य शक्तियां मिलती हैं, संकेत भी मिलते हैं, जो मैंने बताया वो सब चीजें भी होती हैं, और ये सारे लक्षण दिव्य शक्तियों के होते हैं। सो आई होप आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए श्री नारायण की कृपा से आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें और साधना मार्ग में आगे बढ़ते रहिए। मुझे इजाजत दीजिए। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।